हम बात करेंगे आपके साथ लिस्ट के ऊपर। इस बिजनेस में लिस्ट की क्यों आवश्यकता है और क्यों हमें बनानी चाहिए। तो लिस्ट, जैसे हमारा कोई ड्रीम सेट हो जाता है या हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसके बाद बारी आती है उसको अचीव करने की, किस तरह से उसको अचीव किया जाए। तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिस्ट को हम जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट्स दिए हैं या हम बिजनेस में लाना चाहते हैं, उन लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। तो लिस्ट हमें इस बिजनेस को अच्छी तरह से स्टार्ट करने के लिए काम आती है, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी आप उतने पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहोगे। और जब आप क्लोजिंग या फॉलोअप करते हैं तो लिस्ट आपका एज ए टूल यूज में आती है। और इसी तरह से अगर आप लिस्ट बनवाना चाहते हैं अपनी टीम से, तो सबसे पहले आपको आवश्यकता है लिस्ट बनाने की। और ये आपको कब डिसाइड करना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपको लिस्ट, जैसे जिस तरह से फैक्ट्री में जैसे सपोज गत्ते की फैक्ट्री है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल होता है हमारा रद्दी यानी स्क्रैप। तो उसी तरह से ये हमारा जो लिस्ट है, ये रॉ मटेरियल है इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये एज ए रॉ मटेरियल है। इस तरह से हमें इसको बनाना चाहिए और इसको बड़ी लिस्ट बनाना चाहिए, और इस तरह से सिटी वाइज लिस्ट बनाना चाहिए, और कभी प्री जज नहीं करना चाहिए बनाते हुए, और इसको हर टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, हर दिन अपडेट करते रहना चाहिए। तो हाउ टू मेक ए बिग लिस्ट, अगर हम किस तरह से हम बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, तो इसको हम एज ए राइट द नेम ऑफ एवरी सिंगल पर्सन यू नो, मतलब किसी भी जिसको भी आप जानते हैं उसका नाम लिखिए। और इसको फ्रेंड्स फार्मूले से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स में फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेल्फ, स्पाउस एंड सिबलिंग्स, रिलेटिव्स बोथ यू एंड योर स्पाउस, एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, ए से एंटरप्रेन्योर्स यू डील विद, एंड से नेबर्स, पड़ोसी आपके, एंड डी से डॉक्टर्स एंड डीलर्स, यानी दूध वाला, चाय वाला, पेपर वाला, सब ये इसमें आ जाएंगे आपके डीलर्स में। और स्ट्रेंजर्स में आपको यूज 3 फीट रूल लिखा है। तो 3 फीट रूल का मतलब है, अगर आप कहीं भी जा रहे होते हैं या कहीं भी खड़े होते हैं, जो 3 फीट के डिस्टेंस में आपके साथ कोई भी होता है, तो उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, या उसका नंबर आपके पास, या उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से 3 फीट रूल का यूज करते हैं। और इसी तरह से एक फेयर फार्मूला भी है, जिसमें आप इसको बना सकते हैं। जैसे फ्रस्ट्रेटेड पीपल होते हैं जो, वैसे ही एम्बिशियस पीपल और इनोवेटिव पीपल और रिस्क टेकर जो होते हैं, इस तरह से उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं आप। और इस तरह से कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से और बड़ी लिस्ट बना सकते हैं आप। तो इसके लिए फ्रेंड्स फार्मूला हो गया, फेयर फार्मूला हो गया। इस तरह से रेफरेंस ऑफ बोलने वाले से, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से, प्रोडक्ट यूजर से, शादी की एल्बम से आप बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। और इसी तरह से आप व्हाट्सएप ग्रुप से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, फेसबुक से बना सकते हैं, न्यूज़पेपर से बना सकते हैं, येलो पेज डायरेक्टरी से भी आप बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है जब आप लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट को बनाते समय आपको क्या लिखना है, उसमें मैक्सिमम डिटेल्स कैसे लिखनी होती है। जैसे सीरियल नंबर लिख दिया 1, उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर लिखिए, फिर उसका नाम लिखिए, बिजनेस लिखिए उसका, और ऑक्यूपेशन लिखिए, और उसकी एज लिख लीजिए। और उसके अगर आपको इनकम पता है, इनकम सोर्स क्या है, या किस जॉब में काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, या अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास पूरी डिटेल, फुल डिटेल होगी, तो आपको इजीली जब आप कॉल करोगे या इन्विटेशन दोगे, तो उस टाइम आपको इजी रहेगा कि किस तरह से हम बात करें। तो इसी तरह से मेंशन करना चाहिए। जैसे 3 तरह के लोग होते हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। तो हॉट आपके, जिनके साथ हर रोज आपकी बात होती है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आपके। वार्म हो गए जिनसे आप कभी कभी बात करते हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं। कोल्ड हो गए जैसे आपने फेसबुक से लिया या किसी से भी लिया, तो जिनसे कभी कभी कभार, या नए स्ट्रेंजर्स हैं, वो कोल्ड कांटेक्ट हो गया आपको। तो 3-4 चीजों का और चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आपकी कौन सी क्लास है, यानी एबव, इक्वल और बिलो, यानी टच आपको सबको करना है। अगर आपकी बिलो है तो उसको भी आपने टच करना है, और लोअर क्लास है तो उसको टच कीजिए, कंसंट्रेट भी कीजिए, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। इसी तरह से मिडिल क्लास को आपने टच एंड कंसंट्रेट, एंड फॉर इनकम प्लान, एंड हॉट मार्केट है आपका, ये हॉट लिस्ट मतलब ये आ जाएगी। और इस तरह से अपर क्लास जो है उसको टच कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये कूल मार्केट है आपका। तो इस तरह से आप ये चीजें, सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अपने लिस्ट को बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनविटेशन के ऊपर। जैसे हमने लिस्ट बना ली है, और जिसको हमें प्लान दिखाना है, जिसको हम बता सकते हैं, उनकी हमने लिस्ट बनाई, उसके बाद हम इनको इनवाइट कर लेंगे। जी,
अब हम बताएंगे कि इनविटेशन का क्या महत्व है, कैसे उनको इनवाइट करें। इनविटेशन जो हमारा होना चाहिए वो बिल्कुल ब्रीफ में होना चाहिए। इसको जितना आप छोटा बना सकते हैं उतना। केवल हमें उन्हें ये बताना है कि हमें अपना मेन्यू उनसे सेट करना है, सॉरी वेन्यू सेट करना है, टाइम और डेट सेट करनी है। यहाँ से हमको उसके बाद हमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, केवल उनसे टाइम सेट कर ले कि हम इतने बजे मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं और कहाँ। उसके बाद उनको इनवाइट करेंगे। किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए में इस प्रकार के सरल वाक्य कहने चाहिए कि जैसे ये एक अच्छा बिजनेस है, इसको आप कर सकते हैं, और अपना जगह सेट कर लेंगे, टाइम सेट कर लेंगे, दिन सेट कर लेंगे। ज्यादा इसको लेंदी नहीं करना है, इसको छोटा ही रखना है। इनविटेशन शुड नॉट बी अ प्रेजेंटेशन। जब भी हम किसी को इनवाइट करें तो उसको हमें अपना प्लान है या बिजनेस है या हम क्या कर रहे हैं ये सब कुछ भी नहीं बताना है। केवल हमें उससे मिलने का टाइम सेट करना है और जगह सेट करनी है। फॉर्मूला पे ये काम करता है कि फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं मुझसे कि फैमिली में और क्या चल रहा है, और वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। और फैमिली, ऑक्यूपेशन और वेकेशन एंड मैसेज। फैमिली के बारे में बात करनी है कि क्या चल रहा है आजकल, रेस्ट टाइम में वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है, क्या आप कुछ और करना चाहते हैं, बस इतनी बात करनी है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए पूछना है कि एक्स्ट्रा इनकम अगर चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके हम इतना कह सकते हैं कि हमने आपके जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं एक काम शुरू किया है, अगर आप चाहें या देखना चाहते हैं तो आप हमसे मिलिए। पार्ट टाइम में अपना बिजनेस करने का मौका है। जैसे भी वो जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनके पास जो भी रेस्ट टाइम है उसमें हम ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेक इट शॉर्ट, डेट, टाइम और वेन्यू इतना बता के उसके बाद उनसे मिलना है हमें। एडिफिकेशन, महत्व बताना। इनविटेशन या अपॉइंटमेंट के समय और उसके बाद भी एडिफिकेशन यानी महत्व बताना भी आना चाहिए कि जरूरत के अनुसार अपने सीनियर, इंडस्ट्री आदि का महत्व जरूर बताएं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, हमारे जो सीनियर है उनका कैसा बैकग्राउंड है, इसके बारे में उनको जरूर बताना चाहिए। ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर अपॉइंटमेंट ना मिलने की संभावना हो, जैसे कि मीटिंग, कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग स्कीम, जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना आदि आदि। बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर हम इनमें से कुछ भी शब्द बोल दें तो फिर उनका पहले से ही बना हो जाता है कि नहीं, हमें ये सब काम करना ही नहीं है। तो ऐसे कोई भी शब्द हमें उनसे नहीं बोलने हैं। दोस्तों, लिस्ट के बाद जैसे आपने लिस्ट बना ली, उसके बाद इनविटेशन आता है, और इनविटेशन के बाद आपका आता है शो द प्लान। तो शो द प्लान कैसे करना है, तो जिस तरह से हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे बिजनेस के लिए शो द प्लान एक बिजनेस ऑक्सीजन की तरह है। तो इट इज द ऑक्सीजन ऑफ द बिजनेस। तो शो द प्लान किस तरह से आप कर सकते हैं, इसको 1 to 1 कर सकते हैं, 1 to फ्यू कर सकते हैं, और हाउस मीटिंग करके, और 1 to many कर सकते हैं, GTS और वेबिनार करके, और इस तरह से आप शो द प्लान इसको कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है फॉलो अप। फॉलो अप कैसे करें। अब हमने उनको प्लान दिखा दिया है, इसके बाद हमें उनको फॉलो अप करना है। फॉलो तो 12 से 24 घंटे में फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, वरना कई बार उनका माइंड उधर उधर सेट हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए 24 घंटे के अंदर हमें फॉलो अप जरूर करना चाहिए। प्लान दिखाने के बाद कभी भी प्रोस्पेक्ट के खुद आने का इंतजार नहीं करना है। हमें उनसे टाइम लेना है कि कितने बजे हम मिल सकते हैं, और हमें खुद मिलने जाना है। प्रोस्पेक्ट को विश्वास दिलाइए कि वह इसे कर सकते हैं। उनको बताना है कि हाँ, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट को जितनी जल्दी आप दोबारा मिलेंगे उनसे जुड़ने के चांसेस और ज्यादा रहेंगे। इसलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से फॉलो अप करना है। सभी बिजनेस टूल्स को साथ रखना है हमें बहुत जरूरी है कि जैसे हमारा लैपटॉप हो गया या हमारी डायरी हो गई, वो हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार और सच्चे रहिए। बिल्कुल इनको सही सारी चीजें बतानी है, और उसके बाद अगर उन्होंने ज्वाइन करना, उन्होंने पैसे दिए तो फटाफट उनके काम को करना है आगे। फॉलो में कोई लालच, गलत वादा जो आप नहीं पूरा कर सकते वो कभी भी ना करें। मतलब कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हमको अपनी तरफ से ऐड करनी है कि हाँ इससे 100% श्योर है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। जो रियलिटी उनको वही चीजें समझानी है।
फॉलोअप के समय प्रोस्पेक्ट को ध्यानपूर्वक और अधिक से अधिक सुनना जरूरी है। हमें उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए उनको सुनना बहुत जरूरी है। फॉलोअप करते समय बिजनेस संबंधी सभी आवश्यक चीजें साथ में होना जरूरी है, जैसे कि हार्वेस्ट डायरी हो गई, ब्रोशर हो गया, प्लान फोल्डर हो गया, पेन, प्लेन पेपर, फॉर्म आदि सारी चीजें हमारे साथ होनी चाहिए। फॉलोअप के समय यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो तुरंत अपने सीनियर से पूछना चाहिए कि जैसे कोई चीज उन्होंने पूछ ली है और ऑन द स्पॉट हमें उसका आंसर नहीं पता है, तो हमें फटाफट से अपने अपलाइन से फोन पे बात करनी चाहिए। आप कुछ बेच नहीं रहे हैं बल्कि अपने परिचित व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। हमें उनको यही यकीन दिलाना कि हम कोई भी सामान ऐसा कुछ भी बेच नहीं रहे हैं, केवल अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर उनकी हेल्प करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है उसमें हेल्प करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो हम उसमें हेल्प करेंगे। फॉलो अप लोगों से अच्छे संबंध बनाइए, काम बहुत ही आसान हो जाएगा। नो का अर्थ है नेक्स्ट वन। नो से डरना नहीं। अगर उन्होंने नो कर दिया, मान लीजिए कि बाय चांस वो नो कर देते हैं, तो फिर हमें किसी दूसरे से अप्रोच करना है। ये नहीं कि उन्होंने नो कह दिया है तो डरना नहीं है या पीछे नहीं आ जाना है कि हाँ बिल्कुल भी उदास हो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नो से डरते नहीं है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। नॉलेज, इंडस्ट्री, कंपनी और प्रोडक्ट्स। हमें अपने इंडस्ट्री, कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देनी है।